अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 55 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुमने कहा ए मूसा हरगिज़ यकीन ना करेंगे तेरा जब तक ना देख लें अल्लाह को सामने, फिर आ लिया तुमको बिजली ने और तुम देख रहे थे। जहाँ बनी इसराइल ने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया और इस लम्हे बिजली ने इन्हें पकड़ लिया। अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान अता करे जो देखे बगैर यकीन कर लें। अल्लाह ताला इस आयत में हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं कि ईमान मुशाहदे या दिखाई देने वाली चीज़ नहीं, बल्कि दिल की आँख से देखने और यकीन कामल रखने का नाम है। जब इंसान अल्लाह के वजूद पर ज़ाहिर सबूत मांगता है तो दरअसल वो अपने ईमान की कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ईमान वो चिराग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर यकीन पुख्ता हो तो बगैर देखे भी दिल को सुकून मिलता है, लेकिन अगर दिल अंधेरा हो तो अल्लाह का नूर भी नज़र नहीं आता। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने गए। बनी इसराइल ने कहा, ए मूसा, हम तुम्हारी बात उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम खुद को अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें। उनके इस गुस्ताना मुतालबे पर अल्लाह ताला ने एक बिजली भेजी जो उन पर नाज़िल हुई और वो सब बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक वो मर भी गए थे। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर तूने इनको हिलाक कर दिया तो लोग कहेंगे कि मूसा अपनी कौम को लेकर गया और इन्हें हिलाक करवा दिया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन्हें दोबारा जिंदा फरमाया। ये आयत बनी इसराइल की हरदर्मी ज़िद और ईमान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिन पर किताब नाजिल हुई, जिनके मौज़े सब ने देखे, मगर फिर भी उनकी कौम ने ईमान लाने के लिए अल्लाह को ज़ाहरी तौर पर देखने का मुतालबा किया। हालांकि ईमान गैब पर ईमान की बुनियाद है। इस आयत में ये पैगाम है कि ईमान सिर्फ ज़ाहरी निशानियों पर नहीं, बल्कि दिल के यकीन पर कायम होता है। ज़िद और कुफराने नेमत अल्लाह के गज़ब का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात को दुनिया में ज़ाहरी आँखों से देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, मुशाहदे की नहीं। अल्लाह ताला के नबियों की बात को मानना ही असल ईमान है, वरना ज़िद इंसान को अजाब तक पहुँचा देती है। जो दिल से अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो वही ईमान वाला दिल है। आगे देखते हैं आयत नंबर 56। फिर उठा खड़ा किया हमने तुमको मर गए पीछे ताकि तुम एहसान मानो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौत के बाद जिंदा किया ताकि वो शुक्रगुजार बने। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, बल्कि हर नई सुबह एक नई ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी ताकि वो समझ जाए कि हर सांस, हर मौका अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हम भी रोज़मर्रा के गुनाहों में रूहानी तौर पर मर जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह हमें तौबा, हदायत या नई राह दिखाता है तो ये हमारे दोबारा ज़िंदगी का मौका होता है। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये वाक़या उस वक्त का है जब बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को सामने ना देख लें। अपनी आँखों से खुदा देखने की ख्वाहिश पर अल्लाह ने इन्हें बिजली की लिपट में ले लिया। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से दोबारा ज़िंदा कर दिया। ये वाक़या उन पर अल्लाह की कुदरत और रहमत दोनों का सबूत है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। गुस्ताखी इंसान को हिलाक में डाल देगी। गुस्ताखी इंसान को हिलाक में डाल दे तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है।
سزا کے بعد بھی بخش دے تو دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ شکر کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں سے سبق سیکھ لے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ وہ لمحوں میں زندہ کو مار دے اور مردے کو زندہ کر دے۔ انسان کی طاقت اور علم کچھ بھی نہیں۔ ایمان ذل یا شرطوں سے نہیں آتا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو دل سے مانا جائے، نہ کہ مطالبے کر کے معجزات دکھوائے جائیں۔ بنی اسرائیل کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ ان کی اپنی ہلاکت بن گیا۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ کی شان میں ادب سب سے پہلی شرط ہے۔ اللہ کی رحمت سزا کے بعد بھی باقی ہے۔ وہ چاہے تو توبہ کے گناہ مٹا دے اور نئی زندگی عطا کر دے۔ اس سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے موت کے بعد زندگی دے کر یہ سکھایا کہ اگر انسان شکر گزار بن جائے تو اس کی زندگی سکون، ہدایت اور رحمت سے بھر جاتی ہے۔ کہ اگر زندگی میں مشکلات آ جائیں، ناامیدی آ جانے لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو اللہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ جیسے اس نے بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی دی، ویسے ہی وہ ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے کتنے اچھا پیغام اور سبق ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر۔